डिप्टी सीएम बैरवा न्यायाधीश बुगलिया के पुत्र के विवाह समारोह में हुए शामिल। बस हादसों पर सख्त रुख, लोगों की जान की परवाह। अजमेर 2 नवंबर, खैरथल के जिला मुख्य न्यायाधीश बीएल बुगालिया के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल हुए। विवाह समारोह स्थल में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे। इस दौरान जिला जज बीएल बुगालिया की ओर से उनका बुके देकर स्वागत किया गया। होटल मानसिंह में आयोजित विवाह समारोह स्थल पर पहुंचने पर बुगालिया परिवार की ओर से डिप्टी सीएम का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने प्राइवेट बसों के मनमाने संशोधनों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि लोगों की जान की परवाह हमें है। बसें सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों, ताकि आगे कोई हादसा न हो। परिवहन विभाग बसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। प्राइवेट बस मालिक हड़ताल पर हैं, लेकिन उन्हें बसों को नॉर्म्स के अनुसार दुरुस्त कर लेना चाहिए। मनमर्जी से मॉडिफिकेशन गलत है। अजमेर के एक होटल में शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे बैरवा ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। बैरवा ने स्पष्ट किया कि सरकार की पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षित यात्रा है। प्राइवेट बसें यदि मानकों का पालन करेगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाल के बस हादसों के मद्देनजर परिवहन विभाग सख्ती बरत रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, हम दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होने देंगे। बस मालिकों को समझना चाहिए कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। रोडवेज की बसें बढ़ी, गांवों से जुड़ाव। बैरवा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए बताया कि तब रोडवेज की मात्र 600 बसें थीं, जिनमें रोज एक बस कंडम हो रही थी। वर्तमान भाजपा सरकार ने नई बसें खरीदी हैं और आगे भी खरीदेगी। अब 3200 बसें हैं, जो रोज 400 किलोमीटर चल रही हैं। गांवों को जोड़ा गया है। रोजाना 5,500 करोड़ का राजस्व बढ़ा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर पूरा फोकस है। उन्होंने कहा कि रोडवेज को मजबूत बनाने से आम जनता को फायदा हो रहा है। एसआईआर से सही मतदाता बचेगा। चुनावी तैयारियों पर बोलते हुए बैरवा ने एसआईआर, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की सराहना की। इससे सही मतदाता का वोट डलेगा। चुनाव आयोग का ये अच्छा कदम है, जिससे फर्जी वोटिंग रुकेगी और केवल वैध मतदाता बचेंगे। अंता उपचुनाव में भाजपा की जीत पक्की। अंता विधानसभा उपचुनाव पर बैरवा आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से 11वें से चौथे स्थान पर पहुंचा है। भाजपा बिना विजन के काम नहीं करती, जो कहती है वो करती है। अंता में भाजपा प्रत्याशी ही जीतेगा। कार्यक्रम में बैरवा का जोरदार स्वागत हुआ। उप मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियां बस हादसों की बढ़ती घटनाओं और परिवहन सुधारों पर सरकार के फोकस को रेखांकित करती हैं। प्राइवेट बस मालिकों से अपील है कि सुरक्षा मानकों का पालन करें, ताकि जनहानि रुके। आज अजमेर आए को लेके। आज हमारे मित्र बुगालिया जी के लड़के की शादी समारोह में आया हूँ और बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए शरीक हुआ। सर, मौजूदा बिहार चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। लगातार कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आक्रोशित और गंभीर आरोप। आक्रोशित क्यों होती है? जो कोई विजन के साथ, जिनका कोई विजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी एनडीए गठबंधन है, वो एक विजन लेके काम करता है। आपने देखा होगा पिछले जब 11 साल पहले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रमुख बने, उस समय से लेकर आज दिन तक जो इतने काम किए हैं, जो हमारा देश आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पर था, वो आज चौथे पायदान पे आर्थिक दृष्टि से है। और जो ऐसे काम किए, 3 तलाक जैसे, धारा 370, राम मंदिर निर्माण जैसे काम किए हैं, और बिहार में जिस तरह से एनडीए की सरकार ने काम किया है, वो आज भी हम बिहार जाते हैं तो ये कहते हैं सड़कें बनी है तो इसे एनडीए सरकार ने बनाई है,
और जहाँ जितने डकैतियाँ जितने गुंडे थे वो उनसे भी आज जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है सरकार में। इसलिए उनकी बातों उनके पास है, उनका कोई विजन के साथ कोई बिना हाथ पैर की बात करते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो कहती है जो करती है। अंतर चुनाव को लेकर क्या परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और इस पार्टी का मेन उद्देश्य है भारत हमारा देश प्रथम, और उसी को लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करता है और हमेशा जनता के बीच में काम करता है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जनता के बीच में रहता है। जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, जनता उसका समर्थन करती है। और अभी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में 2 साल से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने जिस तरह से 2 साल में अनेक काम करके इसे जनता को ये साबित कर दिया है कि विकास करने वाली और विकसित राजस्थान बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसलिए आम जनता को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में, जो कहती है वो करती है। और जिस तरह से अंता का चुनाव मैं जो देख रहा हूँ, रात को आया था, बहुत अच्छे तरीके से वह भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी जीते। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आम लोग जो हमारे यात्री उसमें सफ़र करते हैं क्या उनको जलने दें? आप बताइए मुझे। तो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है और उनको हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी वो भी इतने कटघरे में भी खड़े करते हैं और आर्थिक दृष्टि से उनको भी बहुत नुकसान होता है। और आम जन जो बेचारा सुरक्षित यात्रा करता है वो भी सुरक्षित यात्रा नहीं करता और जल के मर जाता है। तो उसके लिए तो हमें सबको सोचना चाहिए कि हम उनको सुरक्षित यात्रा करवाएं। इसके लिए अपनी बॉडी जो बाद में ये करा लेते हैं, उस बॉडी को ही तो ठीक कराने का काम हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परिवहन के नियम है, उस नियमों के तहत करवा कर वो चलाएंगे तो हम उनको और चीज़ों में रियायत दे सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए जनता का जीवन सुरक्षित। देखिए, जुर्माना नहीं है। आप गाड़ी को अगर सही नॉर्म्स के अनुसार है तो हम किसी को नहीं रोके, गाड़ी सही नॉर्म्स में है तो नहीं रोके, लेकिन बॉडी को मॉडिफाई करके चलाते हैं और मॉडिफाई में उनके गेट बंद कर लेते हैं, उसमें फायर वाला सिस्टम वो नहीं रहता है। जिन गाड़ियों की 38 सीटर पास है वो 48 बना लेते हैं। तो इस तरह की कई खामियां हैं जिससे अब गैस सिलेंडर उन गाड़ियों में मिलता है, परिवार जो करते हैं उन गाड़ियों में, तो